नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पहलगाम में हमला हुआ 22 तारीख को। करीब-करीब 8 दिन बाद देश के गृह मंत्री को कंठ फूटा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। इसी बीच एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज गुजरात डे और महाराष्ट्र डे है, स्थापना दिवस है दोनों राज्यों का। तो इनका एक कंबाइंड प्रोजेक्ट आयोजन, क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें हैं, उसका आयोजन दिल्ली में था जिसमें गृह मंत्री मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम को भी संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों के आका को वार्निंग दी है। कोई कायराना हमला करने की सोचता है तो ये उसकी जीत है, तो वो समझ ले कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कार्यक्रम में अमित शाह थे, साथ में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मंत्री मनसुख मंडविया गुजरात के, क्योंकि गुजरात का भी डे है ऐसा मैंने कहा। कार्यक्रम के स्टार्टिंग में ही पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और फिर उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने, कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको ये सज़ा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या क्षेत्र हो, या चाहे कश्मीर पे पड़ी आतंकियों की छाया हो, हर चीज़ का हम मजबूती से जवाब देंगे। अगर कोई कायराना हमला करके समझता है कि उसकी ये बड़ी जीत है, तो समझ ले ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच जमीन से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का समय हमारा संकल्प है और वह सिद्ध कर कर रहेंगे। आज मैं जनता को बताना चाहूँगा कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा था, उनके खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वे ये न समझे कि हमारे नागरिकों की जान लेकर वो ये लड़ाई जीत गए हैं। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूँ कि यह लड़ाई अंत तक नहीं, एक मकाम है। एक एक व्यक्ति को चुन चुन के इसका जवाब दिया जाएगा। 22 तारीख 1 मई, 8 दिन बाद ये जवाब आया। क्यों आया जवाब? इसके पहले हमारे गृह मंत्री जी पहलगाम गए, वहाँ रेड कारपेट पे उनका स्वागत हुआ। मुझे याद है जब दिल्ली में बम विस्फोट हुए और गृह मंत्री शिवराज पाटिल कपड़े बदलते रहे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो इस्तीफे का दौर अब खत्म हो गया भारतीय राजनीति में। अब निर्लज्जता का दौर चल रहा है। चाहे कितना भी फेल्योर हो, कोई एक दूसरे के सर पे टिकरा फोड़ेंगे, कोई नहीं कुछ कहेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने ऐसे सवाल उठाए जिसका जवाब देने के लिए गृह मंत्री को मैदान में उतारना पड़ा। ये राहुल गांधी का ही हिट था, जिसके रिप्लाई में गृह मंत्री का ये देश के प्रति वचन आया कि हम चुन चुन के मारेंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी के 3 वीडियो यहाँ पे है। वो कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं। जिसने भी भारत पे हमला किया है, जिसने भी कायराना ये काम किया है, उसको माकूल जवाब देना चाहिए। कब जवाब दें ये सरकार तय करे, लेकिन सरकार आए बाएं न करे। सरकार एक समय सीमा तय करे और समय सीमा तय करने के बाद सरकार बताए कि इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष साथ है, सरकार कड़े कदम उठाए, सबक सिखाना जरूरी है, सरकार कंफ्यूजन में ना रहे, जिसने हमला किया उसका जवाब देना चाहिए।
जब कानपुर के शहीद परिवार से मिल के आए, तब उन्होंने कहा कि कानपुर में मैं जिस परिवार से मिल के आया हूँ, उनकी मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि उनकी कुछ सरकार से गुजारिश है। वो गुजारिश आपके द्वारा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो परिवार का शहीद हुआ है आतंकी लड़ाई में, उस परिवार के परिवारजनों ने मुझे कहा कि इन 28 लोगों को जो शहीद हुए हैं पहलगाम में, उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो पाकियों के हाथ मारे गए, और वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो भारतीय नागरिक थे। उन्होंने ये तो नहीं मांगा, मतलब राहुल गांधी ने ये डिमांड रखी है। प्रधानमंत्री इसको क्या सोचते हैं भगवान जाने। वहाँ पुलवामा में जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग 40-45 शहीद हुए, उन्हें हम बार बार बोलते हैं शहीद हुए, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से उन्हें शहादत का दर्जा नहीं दी गया। ये दुर्भाग्य है। आज नागरिकों ने कहा कि हमें शहीदों का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि हमारी क्या गलती थी। हम तो जम्मू कश्मीर पे आप पे विश्वास रख के गए थे कि 370, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई चालू है। लड़ाई चालू है तो इसके बीच में हम कहां कमजोर पड़ते। चुन चुन के मारने की बात करते हैं, चुन चुन के तो वो आके मार रहे हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक, उसके बाद देश को बताया गया था कि कुछ नहीं होगा। पाक को सबक सिखाया गया है, पाक उससे ज्यादा अग्रेसर हो गया है। इन पाकियों की इतनी औकात हो गई कि वो देश के अंदर, श्रीनगर के अंदर इतना अंदर घुस के, पहलगाम में घुस के जाति और धर्म पूछ के मारते हैं। इस देश में दंगे करवाना चाहते हैं, और उसके बाद उनके तमाम मंत्री धमकी देते हैं कि उनके पास एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक बॉम्ब है। उसके बाद चाइना इस नापाक पाक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। टर्की अपने हवाई जहाजों से युद्ध सामान पहुंचाता है। अमेरिका, हम सोच रहे थे कि देश बड़ा दोस्त है प्रधानमंत्री जी का, वो दोनों तरफ से बोलता है कि नहीं नहीं, तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो, शांति रखो, शांति रखो। उनके मंत्री, गृह मंत्री को, हमारे रक्षा मंत्री को फोन करके बोलते हैं कि भारत पे यदि किसी ने हमला किया तो उसका जवाब देने का अधिकार है भारत के पास। लेकिन इस आतंकी हमले को वो भारत पे हमला नहीं मानते। उधर पाक को भी बोलते हैं कि आपके ऊपर हमला हो गया तो आपको अधिकार है जवाब देने का। प्रधानमंत्री कहते कि मैंने सैन्य को पूरा खुला हाथ दे दिया। सैन्य के पास हमेशा ही खुला हाथ था, लेकिन सैन्य अपने ऊपर किए गए हमले का जवाब देता है। सैन्य आक्रमण नहीं करता। आक्रमण का आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप को देनी होती है। आक्रमण करना न करना ये प्रधानमंत्री तय करते हैं, उनकी कैबिनेट तय करती है। राहुल गांधी ने जो डेडलाइन रखी, जो कहा समय सीमा तय करिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, करना कि नहीं करना, करना ही पड़ेगा। और पूरा विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। अब इस सवाल का जवाब तो नहीं था कि कब करेंगे, तो इस सवाल का एक ही जवाब आया, हम चुन चुन के मारेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। यदि उनको ऐसा लगता हो कि वो ऐसा सोचते हैं तो हम इसका जवाब देंगे। प्रश्न है कब। पूरा देश पूछ रहा है कब। मतदाता पूछ रहे कब। जिनके घरों में शहादत हुई वो पूछ रहे कब। जो इस देश से प्रेम करते हैं वो पूछ रहे कब। सवाल वही है। राहुल गांधी ने भी यही पूछा, कहा और आरोप लगाया कि आप कंफ्यूजन में हैं। पाकिस्तानी हमला
ये विदेशी धरती से हुआ षड्यंत्र है। नक्सल तो हमारे हैं। गृह मंत्री ने नक्सलिज्म से लेकर सबको इकट्ठा माला में पिरोसने का काम किया। नक्सलिज्म को निपटाना अलग काम है और ये पाकियों के नापाक इरादों को निपटाना अलग काम। हमारी चूक कहाँ हो रही है, हमें देखना होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।